हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। अभी आज अपन एलएलपी एक्ट 2008 जो बहुतों का टेंशन होता है ना, ऐसे चुटकी में खत्म करने वाले हैं। मात्र 10 पेज, जिसमें कि आधा से ज्यादा पेज आप देखोगे जगह खाली है, उसमें हम लोग इसको पूरा सल्टा देंगे। एंड सिंपल इजी लैंग्वेज होगा। जो कीवर्ड है वो ऑलरेडी ब्लैक में हाईलाइट कर चुका है हम लोग मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले एलएलपी एक्ट कब आया था? 2008 में आया था। कब पास हुआ था बिल, कितना सेक्शन था, कितना शेड्यूल था, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर डायरेक्ट सवाल आज तक आया ही नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो शेड्यूल्स है उसमें क्या होता है। तो बेसिकली एक पार्टनर, अरे एलएलपी क्या, बेसिकली एलएलपी मतलब समझो पहले। सेम पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, वही पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है। बट वहां पे लाइबिलिटी क्या होता था? अनलिमिटेड। यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट के साथ लाइबिलिटी को क्या कर दिया? लिमिटेड। और कुछ भी नहीं है एलएलपी, सेम पार्टनरशिप बट लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें बोला गया कि वो जो पार्टनर है ना, पार्टनर, उसका क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, ये सब शेड्यूल्स में लिखा होता है। एक फर्म में अगर एक एलएलपी कन्वर्ट हो रहा है प्राइवेट फर्म में या फिर कोई कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, तो कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सब शेड्यूल्स में लिखा होता है, ठीक है। अब ये समझो कि एलएलपी एक्ट जो बना उसको कौन सा मिनिस्ट्री को दिया गया कि हाँ भाई तुम देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो एलएलपी को कौन सा मिनिस्ट्री देख रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका मदद कौन करता है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। इससे रिलेटेड लॉ बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार। तो हम लोग तीन बात सीखे हैं। पहला बात, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देख रहा है। दूसरा बात, रजिस्ट्रार जो है वो इसका मदद करेगा। और तीसरा बात, सारा लॉ क्या करना है नहीं करना है वो कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बात को स्पेसिफिकली लिख दिया कि भाई पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे नहीं है, अरे ये अलग एक्ट है। अरे गलती से बुद्धि मत लगा देना कि पार्टनरशिप एक्ट का इसका कोई रिश्ता है क्या? नो रिश्ता, जीरो रिश्ता, ठीक है। ओके। फिर एलएलपी का जरूरत पड़ा कब? तो बेसिकली ये लोगों ने कॉर्पोरेट फॉर्म चाहिए था, जैसे भारी इज्जत वाला चाहिए था। इज्जत वाला मतलब इसका लाइबिलिटी लिमिटेड हो। अरे पार्टनरशिप में क्या होता है, हम 10 करोड़ का लोन लिए फर्म के नाम पे, और मेरा फर्म जो है वो डूब गया, हमको अपना घर बार बेच के 10 करोड़ देना पड़ता है। लेकिन एलएलपी के केस में क्या होता है? लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। यानी कि भले ही मेरा लोन कितना का है? 10 करोड़, बट अगर हम 1 लाख का वादा किए थे तो हम 1 लाख देंगे। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। पार्टनरशिप से ये बेसिकली ऐसे अलग होता है। तो एलएलपी इज अ यूनिक बिजनेस एंटिटी, ये कुछ नया लेकर आया जिसमें पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी है। अरे देख, बात को समझ, कंपनी बनाना ना खर्चा का दुकान है, ठीक है। सीए ढूंढो, 10 फॉर्म भरो, उसको भेजो, ये करो वो करो, हर साल ये लफड़ा वो लफड़ा। एलएलपी में कंपनी जितना लफड़ा नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप कंपनी जितना लफड़ा नहीं है। तो बोले हम लोग कि अच्छा, मतलब पार्टनरशिप जैसा फ्लेक्सिबिलिटी है। अरे कंपनी में क्या होता है? लफड़ा होता है। पार्टनरशिप क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। तो पार्टनरशिप का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हम लोग उठाएं, और कॉर्पोरेट फर्म में जो लिमिटेड लाइबिलिटी होता है वो हम लोग उठाएं, और दोनों का मिश्रण बनाएं। क्या दो चीजें फिर से? पहला, पार्टनरशिप का, अरे इसका एग्जाम आता है, एग्जाम एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी है। और दूसरा, कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी वाला स्टेटस है। ये दोनों से क्या बना मिलकर? एलएलपी। सिंपल। ओके। तो इसीलिए ये यूनिक है। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखो वही चार बात बोल रहा है कि न्यू लीगल बिजनेस एंटिटी है, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल है, मतलब कंपनी के अलावा अगर आपको कॉर्पोरेट का इज्जत चाहिए ना, आपको एलएलपी दे देगा। फिर फ्लेक्सिबल है कि पार्टनर्स जो है अपना अंदर में जो चाहे कर सकते हैं। फिर एल फुल एसेट लाइबिलिटी, यानी कि एलएलपी जो है वही लायबल है। मतलब अगर हम बोले ना 10 करोड़ का चिंता है, और मानो एलएलपी के पास 7 ही करोड़ का एसेट है, तो 60 करोड़ पे करो। अरे 3 करोड़ अपना घर से देना है क्या? नहीं देना है। और लास्ट में पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड है, हम जितना का वादा किए थे, हम लाख रुपए का वादा किए थे, हम लाख देंगे, चाहे नुकसान करोड़ों का ही क्यों ना हो। फिर आते हैं हम लोग आगे। अरे एक कंपनी को कौन चलाता है? भैया एक कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है, 4-5 आदमी होता है जो लोग कंपनी को चलाता है। वैसे ही एक एलएलपी को चलाने के लिए दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, दो डीपी। कितना डीपी? दो डीपी। अरे दो डीपी चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, और वो लोग इंडिविजुअल होना चाहिए। ऐसा मत बोलना कि मेरा जो पार्टनर है वो एक कंपनी है, नहीं।
आप पार्टनर किसी को भी रखो, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर वो हमेशा इंडिविजुअल जिंदा इंसान ह्यूमन बीइंग हो सकता है। और ये दो में से, अरे दो बंदा है ना, एक है राम एक है जॉन, ये जॉन इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर का है, तो बोला गया चलेगा एटलीस्ट वन, कम से कम एक इंडिया का रेसिडेंट है ना, चलेगा। तो इंडिया का रेसिडेंट कितना होना चाहिए? एक बंदा। अरे रेसिडेंट कौन होता है? जो इंडिया में कम से कम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन रहा। तो फिर से कहानी को रैप अप करो, समझा? दो चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसमें से एक चाहिए इंडिया का रेसिडेंट। कौन इंडिया का रेसिडेंट? इंडिया का रेसिडेंट कौन होता है? इंडिया का रेसिडेंट होता है वो बंदा जो एटलीस्ट 120 डेज जो है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंडिया में रहा है। बाकी एक बाहर का भी होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छा एक बात बताओ, मानो एक एलएलपी बनाए हम लोग, क्या ऐसा हो सकता है? देखो तो, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा जो एलएलपी है उसमें तीन पार्टनर है, जियो, उसके बाद टाटा, उसके बाद गुची, तीनों कंपनी है रे, तीनों कंपनी है। क्या तीन कंपनी मिलकर एलएलपी बना सकता है? जवाब है यस। हम बोले कि दो डेजिग्नेटेड पार्टनर ये लोग इंडिविजुअल होना चाहिए। तो जब डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने का बारी आएगा ना, जियो अपने यहाँ से अनंत अंबानी को भेजेगा कि तुम बन जाओ, टाटा किसी को भेज देगा, मानो टाटा रतन जी को भेज दिया, रतन टाटा को, कि तुम बन जाओ। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जिंदा इंसान बन सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर जिंदा इंसान बन सकता है, लेकिन नॉर्मल पार्टनर तो कंपनी बन ही सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है तुम लोग को? ओके भैया, तो आप घूम फिर के दो बात बोले। पहला, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, दोनों को इंडिविजुअल होना है, पार्टनर कोई भी बन सकता है। दूसरा, ये दो डेजिग्नेटेड पार्टनर में से वन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और रेसिडेंट इंडिया क्या बोलते हैं हम लोग? एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। चलो याद हो गया। फिर ना हम लोग के सामने बहुत सारा डेफिनेशन है। अरे काम काम का चीज बोल्ड किया हुआ है, वही पढ़ने का, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? देखो, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट भारी शब्द है, भारी मतलब बड़ा, कंपनी टाइप। कंपनी टाइप मतलब एक कंपनी अगर है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट। अगर एक एलएलपी है जो इंडिया में बना तो वो बॉडी कॉर्पोरेट। अगर एक एलएलपी इंडिया के बाहर भी बना ना तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा। एक कंपनी इंडिया के बाहर भी बना ना तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा। अभी शॉर्टकट में एलएलपी हो चाहे कोई कंपनी हो, ये लोग दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट कहलाता है। तीन चीज जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता है। कितना चीज? तीन चीज बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता है। पहला, कॉर्पोरेशन सोल, अबे मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी नहीं होता, सोल प्रोप्राइटर अकेला का दुकान। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। सिंपल वर्ड में कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या क्या होता है उसमें मत जाओ, सीधे सुनो। कोऑपरेशन सोल यानी कि अकेला एक बंदा दुकान खोलेगा, वो कभी कंपनी होता है क्या? नॉर्मली नहीं। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के हम लोग मिलकर काम करेंगे, हम लोग दूसरा लॉ में, कंपनीज एक्ट में नहीं है, क्या हमको बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाएगा? नहीं। और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, अरे मानो सेंट्रल गवर्नमेंट का मूड हुआ, वो बोला कि इस कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा नहीं देना है, तो नहीं देना है। तो शॉर्टकट में एलएलपी है या कंपनी है, चाहे इंडिया का है चाहे आउटसाइड का है, आप बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगे। बधाई हो। आप अकेला बंदा, सोल बंदा, आप एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाना चाह रहे हैं, नहीं बना सकते। अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो किसी दूसरे लॉ के तहत बॉडी कॉर्पोरेट बना रहे हैं, नहीं बना सकते हैं। और सीजी का मूड किया ना तो सीजी बोल सकता है आज से तुम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। क्लियर? फिर बिजनेस में बोला गया, चाहे हम अगर एलएलपी बनाए तो ऐसा नहीं है कि हम खाली धंधा करें, मतलब खाली हमको दुकान खोल के नहीं बैठना है। एलएलपी बनाने के बाद ट्रेड करना जरूरी नहीं है, माल का लेन देन करना जरूरी नहीं है। हम कोई प्रोफेशन, कोई सर्विस, मानो सीए एलएलपी बना सकते हैं, बना सकते हैं। हम टीचर है, पढ़ाएंगे तो सर्विस देंगे ना, एलएलपी बना सकते हैं, बना सकते हैं। अरे एक मोची है, उसका ऑक्यूपेशन है जूता ठीक करना, वो एलएलपी बना सकता है, बना सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देगा कि भाई तुम एलएलपी नहीं बनाओ, तो हम लोग नहीं बनाएंगे। अभी तक मना किया है किसी को? नहीं। तो हम लोग सीखे कि चाहे टीपीएसओ हो, क्या हो, ट्रेड हो, प्रोफेशन हो, कोई सर्विस दे या कोई ऑक्यूपेशन हो, कुछ भी हो, हम लोग वो बिजनेस के डेफिनेशन में आता है। कुछ याद करने का नहीं है रे, याद करने का पहला वाला था, ये तो मजाक है। टीपीएसओ, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? तो बेसिकली बताएं ना, जो बोर्ड मैनेज करता है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट किसके हाथ में है? सारा लीगल मैटर कौन देखता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर देखता है। मैनेजमेंट और लीगल मैटर कौन देखता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर देखता है। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर एंटिटी हटाओ फाइनेंशियल ईयर, ध्यान से मेरा बात को सुनो, यहाँ ये लोग क्वेश्चन बना सकता है कि जनरली तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसका भी वैसा है, इसका भी वैसा है, ठीक है।
इनकम टैक्स लॉ बोला हुआ है कि एक यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर इन लोग को चाहिए हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च का। लेकिन एक बात को समझना कि मानो कोई एलएलपी है जो 30 सितंबर के बाद बना है, एक एलएलपी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30 सितंबर, तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या हम लोग कब मानेंगे? अरे मानो मेरा एलएलपी बना 30 सितंबर 2022, इसका साल कब खत्म होगा? अबे भाई 31 मार्च 2023। सेम लॉ है, बस क्या ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ? नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नया सीखे क्या? नहीं। फॉरेन एलएलपी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट हुआ था, मतलब वहीं बना है वहीं रजिस्टर हुआ है, उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है ये लोग के बीच में जिसमें सारा डाटा लिखा हुआ होता है, पार्टनर लोग उस एग्रीमेंट में साइन करता है, तो जिसका उस एग्रीमेंट में साइन है उसी को पार्टनर बोलेंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। स्मॉल एलएलपी, अरे अपन पढ़े थे ना स्मॉल कंपनी, याद है 440? तो वैसे ही स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी का क्या कहानी है कि यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन यानी कि कैपिटल है, इट शुड नॉट एक्सीड 25 लाख रुपया। ठीक है, कैपिटल किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 25 लाख से ज्यादा। टर्नओवर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 40 लाख से ज्यादा। तो लिमिट क्या? 25-40। क्या लिमिट है? 25-40। हम हमेशा बोले कि जो ज्यादा वाला लिमिट होता है वो टर्नओवर का होगा। अब एक बात को ध्यान रखना, सरकार ये अभी 25-40 रखा है, लेकिन बिना टेंशन के सरकार जो है कैपिटल को 5 करोड़ तक बढ़ा सकता है और टर्नओवर को 50 करोड़ तक बना सकता है। मेरा बात को ध्यान से समझो, अभी का लिमिट क्या है? 25 लाख 40 लाख। सरकार इसको बढ़ा सकता है क्या? हाँ। कितना तक बढ़ा सकता है सरकार? 5 करोड़ और 50 करोड़। इससे ज्यादा बढ़ाना चाहेगा तो क्या करना होगा? फिर से पार्लियामेंट में जाके सबसे बात करना होगा, लॉ को अमेंड करना होगा। बिना अमेंड किए हम लोग कब चेंजेस ला सकते हैं? कितना तक? 25 से बढ़ा के 5 करोड़ तक कर सकते हैं, 40 से बढ़ा के 50 करोड़ तक कर सकते हैं। शॉर्टकट में अभी क्या चल रहा है? 25 लाख और 40 लाख, स्मॉल एलएलपी, सॉर्टेड। आगे बढ़ता है। फिर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी पे नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। अब मेरे को एक पार्टनर बनना है, अगर हम अनसाउंड माइंड के हम पार्टनर बन सकते हैं? अब एक तुम्हारे बोलने से अनसाउंड माइंड के नहीं होंगे, ठीक है? अगर हमको कोड बोला ना कि ये बंदा अनसाउंड माइंड का है तो फिर हम पार्टनर नहीं बन सकते। अरे मोहल्ला बोल रहा है, दुनिया बोल रहा है कि हम पागल हो गए, हम अनसाउंड माइंड के, हम पार्टनर बन सकते हैं। कोड बोला कि तुम अनसाउंड माइंड का है, हम पार्टनर नहीं बन सकते। हम इंस्टॉलमेंट हो गए, पार्टनर नहीं बन सकते। अच्छा, ये है, एक होता है अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, यानी कि कोर्ट आदेश दे चुका था, आज तक मेरा अच्छा दिन आया नहीं है। इंस्टॉलमेंट मतलब दिवाला निकलना। अगर मेरा अच्छा दिन आ जाएगा तो सॉल्वेंट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हम अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है। मतलब अभी तक क्या कोर्ट बोला, क्या हमको माफ किया, क्या अच्छा दिन दिया, क्या नहीं दिया। ठीक है। एक होता है एडजुडिकेटेड एज एन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, यानी कि अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है, मेरे ऊपर केस चल रहा है, एप्लीकेशन पेंडिंग है, बोला जा रहा है कि हम इंस्टॉलमेंट है, क्या हम एलएलपी बना सकते हैं? नहीं। तो चाहे तुम अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट हो, चाहे तुम एडजुडिकेटेड इंस्टॉलमेंट हो, दोनों ही एलएलपी नहीं बना सकता है। और अनसाउंड माइंड वाला बंदा जिसको कोर्ट बोले वो एलएलपी नहीं बना सकता है। तो कौन नहीं बना सकता है? 3 जन, पगला और गरीब। गरीब यानी कि इंस्टॉलमेंट, पगला यानी कि अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के लिए कोर्ट का होना जरूरी है, गरीब दो जन हो सकता है, एक तो अनडिस्चार्ज और दूसरा एडजुडिकेटेड। आगे बढ़ते हैं। भैया भैया, एलएलपी में मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए? तुम लोग बताओ, पार्टनरशिप फर्म में कि मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए? 2। तो यहाँ भी 2। भैया भैया, एलएलपी में हमको आप ये बताओ कि हम लोग क्या माइनर पार्टनर बना सकते हैं? नहीं, पार्टनर नहीं, माइनर नहीं बना सकते। एक बार मालूम है कांड हो गया, ए और बी था, और अनफॉर्चुनेटली बी का क्या हुआ पता है? बी का डेथ हो गया। तो अब एलएलपी में मिनिमम कितना बंदा चाहिए था? 2। और ये तो इकलौता ए है, बी तो मर गया। तो बोला गया कि अगर ऐसा हो कि 2 पार्टनर है और किसी कारण से नंबर 2 से नीचे गिर गया, मानो कितना भी पार्टनर हो, ऐसा सिचुएशन बैठा कि एक ही बंदा बचा है एलएलपी चलाने के लिए, तो इसको बोला जाता है कि तुम एक काम करो, तुम 6 मंथ तक एलएलपी बिंदास चलाओ। 6 मंथ में तुम नया पार्टनर को लाओ और रजिस्ट्रार को बता दो कि ये मेरा नया दोस्त है, ठीक है? नहीं तो तुम एलएलपी नहीं रहेगा। क्या बोले कि अगर नंबर ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस्ड बिलो 2, 2 से कम यानी कि 1 हो गया, तो एलएलपी जो है वो 6 महीने तक कंटिन्यू करेगा। जो इकलौता पार्टनर है, हमारे केस में ए था ना, वो बिजनेस को चलाएगा और 6 महीना तक वो जो है नया पार्टनर ढूंढ के लाएगा। भैया अगर नहीं लाया तो सारा कांड जो इस बंदा का डेथ के बाद हुआ था ना 6 महीना,
उसके लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। अगर तुम नया बंदा नहीं लेकर आया तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। नया बंदा लाने का टाइम कितना है? 6 महीना है। कितना पार्टनर चाहिए? दो से नीचे गिरेगा तो 6 महीना दो, नया बंदा लाओ। नहीं लाया तो जिस दिन डेथ हुआ था उसके बाद के हर एक्ट के लिए बेटा तुम पर्सनली लायबल हो जाएगा। फिर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, उसमें से एक बंदा इंडिया का होना चाहिए, रेसिडेंट। रेसिडेंट होने के लिए 120 दिन रहना पड़ता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एग्जाम्पल एक बार तुम लोग जरूर से पढ़ना, इससे तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी देखने जाएं तो एक एलएलपी का क्या क्या फीचर होता है ये वही समझा रहा है, और कुछ नया नहीं बोल रहा है, अपन को सब पता है। अरे ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट का अपन डेफिनेशन सीखे ना, तो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। हाँ, नॉर्मली हम लोग जब कंपनीज को बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं तो उसका एक्ट का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। इसका नहीं रे, इसका है एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है। फिर ये लीगल एंटिटी है, ये अलग है, इसके पार्टनर्स अलग हैं, अपन को पता है। अगर पार्टनर्स का डेथ हो जाता है तो एलएलपी चलता जाएगा रे। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन है, उसको पार्टनर्स के डेथ से मतलब है क्या? नहीं, कंपनी के जैसे। ये भी मेरे को पता है। और अगर पार्टनर्स में कोई बदलाव होता है उससे एलएलपी को फर्क पड़ता है क्या? अबे एलएलपी अलग, पार्टनर अलग। पार्टनर कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, मेरे को नहीं मतलब, एलएलपी अलग है। घूम फिर के 10 बार यही बात बोल रहा है, 3 बार बोला। पहला ये बॉडी कॉर्पोरेट होता है, दूसरा लीगल एंटिटी है, और तीसरा चेंजेस इन पार्टनरशिप को लेके बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर यही बात को रिपीट किया कि देखो ना एलएलपी ना कंटिन्यू करेगा, अगर चेंजेस इन पार्टनरशिप में हुआ फिर भी कोई मरे कोई जिए सब मरे, इसको फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा एक बात बता, हम लोग गए जियो से बात करने के लिए कि मेरा एक एलएलपी है, वहां पे आप गीगा फाइबर यानी कि जियो फाइबर लगवा दो, है ना, वाईफाई लगवा दो। तो जियो जो बिल बनाएगा हर महीना वो किसके नाम पे बनाएगा? मेरे नाम पे। अबे ये एलएलपी है, इसका अपना इज्जत है, एलएलपी के नाम पे बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये हम लोग का एलएलपी ना किसी भी दूसरे प्राणी के साथ, किसी भी दूसरे कंपनी फर्म किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अपने नाम पे। ठीक है, इसका अपना नाम पे बिल बनेगा, ये अपने नाम पे चीजों का, अपने नाम पे बाइक खरीद सकता है एलएलपी। ठीक है। अब एलएलपी अलग होता है, इसका है लाइबिलिटी कितना? अगर मेरे पास 100 करोड़ का एसेट है, मेरा 500 करोड़ का लाइबिलिटी है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, 100 करोड़ का एसेट बेचो पैसा दे दो। अरे क्या पार्टनर के घर घुस के पैसा लेंगे? नहीं लेंगे। तो ये क्या बोले यहाँ पे, लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाता है, लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन, जितना का मैं वादा किया था उतना ही मैं देगा, वो वाला सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, वही फिर क्रेडिटर ऑफ एलएलपी आर क्रेडिटर ऑफ एलएलपी अलोन। अरे भाई, एलएलपी का क्रेडिटर एलएलपी का, पार्टनर का नहीं। बार बार एक बात समझा रहा है ये लोग। म्यूचुअल एजेंसी को लेके क्या बोला गया? अगर अपन याद करें, अरे पार्टनरशिप पढ़े थे ना अपन, उसमें क्या सीखे थे? उसमें सीखे थे भैया कि अगर मानिए एक पार्टनर है और वो बिजनेस के दौरान कोई कांड करता है तो इस चक्कर में ना बाकी पार्टनर भी फंस जाता है। अरे मानो हम एक पार्टनर है ए, और ए के पास एक चोरी का बाइक आया, और वो चोरी का बाइक जो है ना, क्या किया भाई साहब, बेच दिया चोरी का बाइक। ठीक है, और प्रॉफिट कमा के रख लिया। अब बी इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन बी भी फंस जाएगा। ये होता है म्यूचुअल एजेंसी। बट एलएलपी में अगर यही एलएलपी होता ना, फर्क नहीं पड़ता, जो बंदा कांड किया वही फंसेगा। इनफैक्ट पहले तो एलएलपी का नाम आएगा, एलएलपी का नाम आएगा तो फिर लॉयर लोग ढूंढेगा कि कौन कुकर्म किया है, कौन इतना गंदा आदमी के ये सब काम कर रहा है। तो वहां पे म्यूचुअल एजेंसी था कि एक का कांड से सब फंस जाता था। बट यहाँ पे नो पार्टनर इज लायबल फॉर अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर, दूसरा का कांड के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। पार्टनर खाली किसका काम के लिए जिम्मेदार है? जितना चीज एलएलपी का नाम पे होगा उसके लिए हम जिम्मेदारी लेंगे। एलएलपी के नाम पे कांड हो रहा है ना, मेरा जिम्मेदारी है। और कोई पार्टनर कुछ करे, मेरे को फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। फिर इसका एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में ना सब चीज लिखा होता है, उसको मस्त चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, कोई लोड नहीं है। भैया एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है क्या? नहीं। तो भैया एग्रीमेंट नहीं है तो कितना इंटरेस्ट देना है, कितना सैलरी देना है पार्टनर को, कैसे पता चलेगा? एलएलपी एक्ट 2008 में लिखा हुआ है, जाके देख लेना क्या करना है। ठीक है, हम लोग का सिलेबस का हिस्सा वो चीज नहीं है। अब एलएलपी का एक इज्जत है भाई, एलएलपी का अपना नाम है। एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, आदमी है एक टाइप का। अरे उसका नाम है ना, अभी तुम बाइक खरीदने जाता है, तेरे नाम पे बिल बनता है ना, तुम सॉरी, तुम एलएलपी के नाम पे भी बिल बनवा सकता है। बताओ कितना बढ़िया बात है ये, है ना।
एलएलपी के पास सारा हक जो एक इंडिविजुअल का होता है, मैं एसेट खरीद ले, हम मेरे नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, हम लाइबिलिटी ले ले, कोई चिंता ले ले, लोन ले ले मेरे नाम पे, सब हो सकता है। हाँ, ये शादी ब्याह नहीं कर सकता है, ये सीए जैसे प्रोफेशन को मतलब खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। क्या सीए मिलकर एलएलपी बना सकते हैं? हाँ। बट क्या एक एलएलपी चल फिर के काम कर सकता है? एक एलएलपी अपना मुंह से एडवाइस दे सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो जिंदा आदमी नहीं ना है, इसीलिए एलएलपी वोट कर सकता है, वो सब नहीं कर सकता है। लेकिन बाकी हक ना कि मेरे नाम पे हमको सामान खरीदने दो, मेरे नाम पे हमको लोन लेने दो, वो सब इसको अलाउड है। भैया एक बात बताइए, एलएलपी अगर इतना ही काम करता है तो इसमें फिर साइन कौन करता होगा? इसका ना एक कॉमन थप्पा होता है, कॉमन सील मतलब ऐसे एक स्टैंप होगा, वो स्टैंप भाई साहब लोग यूज करके अपना सिग्नेचर करता है। तो एलएलपी सिग्नेचर कैसे करेगा? कॉमन सील से। क्या कॉमन सील कंपलसरी है क्या? नहीं, ऑप्शनल है। तो भैया मानिए हम कॉमन सील नहीं खरीदे, अब हम क्या करें? अब हमको साइन करना है, एलएलपी के नाम पे हम गाड़ी खरीद रहे हैं, तो थप्पा नहीं लगाएंगे तो कैसे साइन करेंगे? बोला कि एक काम करो, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर, अब ये हल्का पार्टनर नहीं है, ये डीपी है, डीपी डायरेक्टर है समझो एलएलपी का। तो क्या बोला गया कि दो डेजिग्नेटेड पार्टनर का सिग्नेचर ले लेना, अगर 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 तुम्हारे पास ये एलएलपी कंपनी का कॉमन सील नहीं है तो। बोले ओके। उसके बाद बोला गया पार्टनर्स का लायबिलिटी जितना वादा किया उतना ही होगा, पैसा ये लोग जैसे चाहे वैसे दे सकता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो मैनेजमेंट कौन देखता है? सारा पार्टनर्स मिलके देखता है, बट लीगल कंप्लायंसेस डेजिग्नेटेड पार्टनर ही देखेगा। यार याद रखना इस बात को, लीगल पर कंप्लायंस कौन देखता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर देखता है। फिर मिनिमम कितना पार्टनर चाहिए? मिनिमम दो पार्टनर चाहिए। उसमें से डेजिग्नेटेड कितना होना चाहिए? मिनिमम दो डीपी चाहिए, उसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया। सब बात करके आ रहे हैं ऊपर से, रेसिडेंट कौन? 120 डेज। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, गधा जैसे मत बोल देना 50 या 200, अबे वो पार्टनरशिप एक्ट है, ये एलएलपी एक्ट है, ठीक है। फिर क्या एलएलपी हम लोग एनपीओ के लिए बना सकते हैं? नहीं, एलएलपी चैरिटी का पर्पस के लिए नहीं बन सकता है। भैया एलएलपी कोई लोचा वगैरह करेगा तो क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। फिर एलएलपी क्या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या फिर कोई और हम लोग का एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है? ये सब तुम लोग का सिलेबस में नहीं पूछेगा, ठीक है, हाईलाइट भी नहीं कर रहे, नहीं पूछेगा। देखो बोल्ड किए क्या, नहीं किए, नहीं पूछेगा, ठीक है। ये पूछ सकता है कि एलएलपी को कोई भी फाइलिंग वाइलिंग करना होता है तो कैसे करते हैं? www.mca.gov.in में जाता है, वहां से होता है, ठीक है। अब मानो फाइलिंग वाइलिंग हो रहा है, एलएलपी का हाथ तो है नहीं, कैसे करेगा? अबे वही कॉमन सील। बट तुम ऑनलाइन में कॉमन सील डालेगा कैसे? अरे तुम कंप्यूटर का मॉनिटर पे लगाएगा क्या? नहीं ना। तो तुम पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को ना ऐसे डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी बोलते हैं इसको, ये बनवा देगा। और जब जब कोई एलएलपी का खाता पड़ी का काम होगा ना, ये डीएससी एक पेन ड्राइव होता है, इसको लगा के ऐसे ओटीपी गिरेगा मेरे पास और उससे हम साइन करेंगे। मतलब ई फाइलिंग करेंगे ना तो कॉमन सील मत लिख के आना, वहां पे डिजिटल सिग्नेचर चलता है। ई फाइलिंग में मॉनिटर पे थप्पा लगाएंगे, उसको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अच्छा, फॉरेन एलएलपी क्या होता है? जो कि इंडिया के बाहर रजिस्टर हुआ था, बना था, या कुछ इंडिया के बाहर हुआ था, ठीक है। इंडिया के बाहर फॉर्म हुआ, इनकॉर्पोरेट हुआ या रजिस्टर हुआ, लेकिन इंडिया में वो किसी ना किसी तरीके से काम कर रहा है। अब मेरे मन में एक डाउट है, एक ना अमेरिका का एलएलपी है और एक इंडिया का एलएलपी है, क्या ये लोग दोनों मिलके एक एलएलपी, भारत एलएलपी नाम का एलएलपी बना सकता है? मेरा सिंपल डाउट है कि क्या दो एलएलपी पार्टनर बन सकते हैं? अरे हाँ रे, क्या दो, मानो एक जियो प्राइवेट लिमिटेड है, एक टाटा प्राइवेट लिमिटेड है, क्या ये लोग मिलकर एलएलपी बना सकते हैं? अरे हाँ रे, ऊपर पढ़ के आए हैं ना, ये लोग सब कुछ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया एलएलपी का घूम फिर के देखे तो फायदा है ना। उसमें मस्त एक एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से काम चलेगा, और वो एग्रीमेंट फ्लेक्सिबल है, कोई लोड नहीं। फिर कोई लीगल कंप्लायंस नहीं, अरे कंपनी में कितना सारा फॉर्म भरना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सारा पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड है, धड़ाक से बन जाता है, तुरंत कोई भी बना लेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके कोई लोचा नहीं है, और जब मन तब हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे मन हम लोग इसको जैसे लॉ से बनाए थे ना, वैसे ही लॉ से इसको डिसॉल्व कर देंगे। अभी ये सब तो अपन को समझ में आ गया। अब एक सेक्शन 11 आया जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बोला गया। अरे बोला कि देखो भाई तुमको एलएलपी बनाना है तो तुमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अरे तेरे पास एक क्लाइंट आएगा, बोलेगा सीए साहब मेरे को एलएलपी बनाना है, तो तुम क्या बोलेगा कि कम से कम दो से या दो से ज्यादा लोग हैं? वो बोलेगा हाँ है। फिर बोलेगा एक काम करो, एक डॉक्यूमेंट बोलेंगे वो रजिस्ट्रार को दे देना, बोलेगा ठीक है। फिर साथ साथ में तुम एक स्टेटमेंट वो लोग से साइन करवाएगा, जिसमें वो लोग लिख देगा कि हाँ भाई जो भी डिटेल हम दे रहे हैं वो ट्रू है, फेयर है। तो पहला, दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए।
दूसरा एक डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार को जाएगा, और तीसरा एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। फिर आते हैं आगे कि भैया मानिए ये सब चीज, मानिए हम तो एक फेक एलएलपी बना सकते, कोई भी एड्रेस दे देंगे, झूठे बोल देंगे हाँ 2 लोग हैं, झूठे में हम साइन करवा देंगे किसी से भी। तो ये सबको वेरीफाई करने का जिम्मेदारी किसका है? सरकार बोला सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, तुम लोग सब कुछ चेक करके साइन कर देना। तेरा वहां पे अगर साइन है ना, हम आंख मूंद के भरोसा कर लेंगे, हम मान लेंगे कि तुम लोग देख लिया है। तो यार हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया कि ये सब जो डिटेल हम लोग रजिस्ट्रार को देंगे, स्टेटमेंट देंगे, सब कुछ सही है कि नहीं है, ये हम लोग सब भाई लोग देखते हैं, भाई बहन लोग देखते हैं ना, सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट देखते हैं। अब सिंपल सा बात है कि 2 साइन लगता है। पहला साइन ये सीए, सीएस, सीएमए का लगेगा कि हाँ भाई सीए अपना साइन कर दिया। उसके बाद दूसरा साइन जो सब्सक्राइबर है वो करेगा, मतलब अरे जो 2 या 2 से मोर पर्सन है ना, जो लोग एलएलपी बना रहा है, वो लोग करेगा कि हम जो डिटेल दिए हैं सच्चा दिए हैं, और फिर उसके सामने सीए साइन करेगा कि ये लोग जो डिटेल दिया सच्चा दिया है, हम देख लिया, सारा रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्स फुलफिल है, सरकार आप इसको बना दो। फिर सरकार क्या करेगा? बना देगा, सिंपल। अब वो जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देते हैं उसमें क्या होता है? एलएलपी का नाम, क्या धंधा है, पार्टनर का नाम, एड्रेस, ये सब चीज होता है, ठीक है। एलएलपी का एड्रेस क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो उसका एड्रेस क्या है, नेम क्या है, ये सब डिटेल वो डॉक्यूमेंट में होता है, सारा मेजर मेजर डिटेल। अब मानो इन लोग कोई झूठा स्टेटमेंट दिया, तो जो बंदा झूठा स्टेटमेंट देगा उसके ऊपर लगेगा पेनल्टी वगैरह, जैसे कि पहले तो उसको जेल हो सकता है 2 साल तक, हाँ 2 साल तक का जेल, और मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 5 लाख तक का फाइन। तो 2 साल तक का जेल और 10 से 5 तक का फाइन, ठीक है। भैया भैया क्या हम लोग अगर एस सीए, सीए, सीएमए या एडवोकेट साइन करें और धोखाधड़ी में साथ दें तो हम लोग पे भी ये लगेगा? बेटा ये तो है, लेकिन हम लोग के लिए सिर्फ ये नहीं है, हम लोग के लिए, हम लोग के एक्ट के तहत भी हम लोग को पीटा जाएगा, वहां पे भी पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये बहुत भारी चीज है, बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऊपर, ठीक है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन बाई रजिस्ट्रेशन, इसका क्या मतलब होता है? सेक्शन 12 में कुछ नहीं बोला, मजाक किया, बोला कि देखो ये रजिस्ट्रार, हम तुमको जैसे डॉक्यूमेंट भेजेंगे 14 दिन के अंदर, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर मेरे को तुम बता देना कि मेरे को तुम रजिस्टर कर रहा है तुम। अगर तुम मेरा डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा तो हमको सर्टिफिकेट दे देना ना। अरे बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, हम एलएलपी है, कैसे दुनिया को बताएंगे मेरा बर्थडे कब है? तो कोई को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देना, ठीक है। तो क्या बोले, 14 दिन के अंदर ये लोग बता देगा हम रजिस्टर हुए हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बता देगा, और हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। उस सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन में रजिस्टर का साइन होगा, प्लस उसका ऑफिशियल सील होगा। यहाँ ऑफिशियल सील है, ये कॉमन सील नहीं है भाई, उसका थप्पा चाहिए वहां पर, उसके बिना काम नहीं चलता है। तो उसका साइन और थप्पा दोनों लग जाएगा। और अगर हमसे कोई भी तू तड़ाक करता है कि कैसे मान ले तू एलएलपी है, तो बोला गया कि ये सर्टिफिकेट उसका मुंह पे फेंक के मारना, ये कंक्लूसिव एविडेंस है। अरे ये तुम दिखा दिया ना, आगे वाला कोई तू तड़ाक नहीं कर सकता, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रख सकता कि तुम एलएलपी है कि नहीं है। कोई भी हमसे सवाल उठाएगा हम एलएलपी है कि नहीं, क्या करेंगे, उसका मुंह पे क्या मारेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसमें क्या है, रजिस्ट्रार का स्टैंप है और भाई साहब का साइन है। और कितना दिन में मिल जाता है? तो बोले जिस दिन हम लोग अप्लाई करेंगे उसके 14 दिन में हम लोग को मिल जाएगा। कुछ चेंजेस करना होगा तो वो भी 14 दिन के अंदर में भाई साहब बता दे रहा हाँ है। अब आते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में। ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है? अरे भाई हम एक एलएलपी बना रहे हैं, तो अगर सरकार को कोई नोटिस भेजना होगा या किसी को कोई नोटिस से सामान भेजना होगा, कैसे भेजेगा? उसके लिए नोटिस और कम्युनिकेशन के लिए हमको एक एड्रेस देना होता है कि रजिस्ट्रार अगर तुमको मेरे से बात करने का मन है ना, तो ये एड्रेस पे नोटिस भेजना, ठीक है। तो मेरे को नोटिस आना, यानी हम कौन, हम एलएलपी, तो मेरे को नोटिस आना, मेरे मेरे जो पार्टनर्स है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, ये सबको नोटिस कहाँ पे आएगा? रजिस्टर्ड एड्रेस में आएगा। अरे वो लोग नोटिस कैसे भेजते हैं? चिट्ठी भेजते हैं, नॉर्मल नहीं। वो लोग सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग या रजिस्टर्ड पोस्ट के तहत भेजता है। अरे कोई भारी नाम नहीं है, 2 नाम है, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और दूसरा रजिस्टर्ड पोस्ट। दोनों पोस्ट है अलग अलग टाइप का, दोनों में एक कॉमन बात है। बेसिकली सरकार बोलता है कि तुम जो भी चिट्ठी डाल रहे हैं ना, किसको बोल रहे हैं? रजिस्ट्रार, या फिर अगर हम लोग किसी एलएलपी को कुछ भेज रहे हैं, उसका प्रूफ होना चाहिए। और सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और रजिस्टर्ड पोस्ट में ना इस चीज का प्रूफ मिल जाता है कि हाँ भाई, अगर हमसे कोई बोलेगा तुम भेजा था, हम तुरंत दिखा देंगे हाँ भेजे थे, ये देखिए, ये दोनों टाइप में हमको प्रूफ मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है उसका रजिस्टर्ड एड्रेस में हम लोग नोटिस वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह भेज देते हैं, जरूरत होता है बात बात ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब मानो कि एलएलपी का मूड बदल गया, बोला कि भै बहुत दिन हो गया एक जगह काम करके,
मुंबई में काम कर करके थक गए, दिल्ली जाना, वो लोग जा सकता है। हाँ, रजिस्ट्रार को बोल देगा कि ये रजिस्ट्रार सुनना, हम तुमको बोले थे, याद है कि हम धनबाद में एक ऑफिस खोल रहे हैं, सॉरी धनबाद या मुंबई में एक ऑफिस खोल रहे हैं, एक काम करो ना, इसको शिफ्ट कर दो ना, कोलकाता या दिल्ली कर दो ना। जो भी है हम किसको बोलेंगे, रजिस्ट्रार को। तो चेंज से पहले रजिस्ट्रार को बोलना पड़ता है, रे वो हम लोग का सब माई बाप वही है, वही सब डिसाइड कर रहा है। अगर तुम यहाँ लोचा किया ना, अगर तुम रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बता पाया, 500 पर डे का फाइन, मैक्सिमम 50,000 तक का लग जाएगा। कितना? 500 पर डे का फाइन, मैक्सिमम 50,000 तक का लग जाएगा हर पार्टनर के ऊपर। सिंपल। तो हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस में सिंपल बात सीखे कि कम्युनिकेशन और नोटिस के लिए ये ऑफिस बनता है। ये ऑफिस हम लोग जहां भी किसी को भी बात करना है यहीं से करेगा। दो टाइप का पोस्ट से, लेकिन सर्टिफिकेट वाला और रजिस्टर्ड वाला। अगर चेंज करना है तो रजिस्ट्रार को बोलेंगे। इसमें कोई भी लोचा होगा तो सीधे 500 रुपए का फाइन लगेगा, जितना डिले करेंगे हम अपना रजिस्ट्रार को बताने में कि हम ऑफिस दिल्ली टू कलकत्ता कर लिए। हाँ, 500 रुपए पर दिन लगेगा, बट मैक्सिमम लिमिट लगा दिया गया 50,000 रुपया का। फिर आया सेक्शन 14 कि अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या ही मजे हैं। अरे बहुत मजे हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया ना, तुम लोग अपना नाम पर केस कर सकता है, तुम लोग का नाम पर केस हो सकता है। पहले ना हम लोग का एलएलपी के नाम पे केस नहीं होता था। अगर एलएलपी है ही नहीं तो किसको पकड़ेंगे? पार्टनर को पकड़ेंगे ना। बट जैसे तुम रजिस्टर होगा वैसे एलएलपी के नाम पे केस होगा, पार्टनर जो है वो सेफ रहेगा। तुमको अगर केस करना, अपना नाम बदनाम मत करो, एलएलपी खोलो, एलएलपी का नाम पे केस करो। समझ रहा बात को? तुमको सामान खरीदना है, एलएलपी के नाम पे खरीदो। एलएलपी के नाम पे तो सामान अपन खरीद सकते हैं ना। एलएलपी को कॉमन सील मिल जाता है। जो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है वो हर कुछ एलएलपी कर सकता है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना जरूरी है करके। क्या ये बात क्लियर है सबको? अभी अपन आते हैं नेम में। व्हाट इज इन द नेम? नाम में क्या रखा है? अबे नाम में ही सब कुछ रखा है। ये लोग को ना अपने नाम के पीछे LLP लिखना होता है, नहीं तो मेरे को सपना आएगा क्या इन लोग का नाम LLP है। अरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलता है ना ABC प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलता है ना ABC लिमिटेड, वैसे ये लोग को बोलना होगा ABC LLP। समझ रहा बात को? या तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो या फुल फॉर्म में लिख लो, नाम के बाद LLP लगाना अनिवार्य है ब्रो, कोई उपाय नहीं है उसका। अब LLP कुछ भी नाम रख सकता है क्या? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ना मेरे को ये नाम जच नहीं रहा है, मत रख। अब तू सोच रहा भगत सिंह LLP रख दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा नहीं ये सब नाटक नहीं चलता है, तो नहीं रखेंगे। अच्छा मानो एक LLP है जिसका नाम है ITC LLP, और तुम बोल रहे कि हमको अपना LLP का नाम लिखना ITEAT LLP। अब ये गधा समझ के रखा है। हाँ, ये सेम नाम किसी और का है ना तो तुम बोलेगा नहीं नहीं उसका स्पेलिंग मेरा स्पेलिंग अलग है, ऐसे अलाउड नहीं है। ये आइडेंटिकल या टू सिमिलर हो गया ना दूसरे LLP का, ये नाम हम लोग नहीं रख सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क वगैरह है, जैसे कि अगर तुम लोग देखेगा, मानो तुम लोग अगर देखेगा ऐसे करके एक LIC का ट्रेडमार्क है जिसमें हाथ वाथ बना रहता है, हम वो वाला ट्रेडमार्क कर सकते हैं कि अपने LLP में? नहीं भाई, वो लोगो वोगो नहीं हम लोग छाप सकते। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, मतलब मेरे को जो मन चाहे वो नाम नहीं रख सकते, हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मना करेगा तो नहीं रखेंगे, और जो ऑलरेडी कोई रखा हुआ है उससे आइडेंटिकल या सिमिलर नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। नाम के पीछे आप बोले LLP लगाने के लिए, कर लेंगे। अब आप हमको बताइए हम किसको बोले कि हमको क्या नाम रखना है, मेरा नामकरण किसके सामने कराएं? तो लॉ बोला सेक्शन 16 में, तो एक काम करो, तुम जाना रजिस्ट्रार के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। और बोलना रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार मेरे को ना नाम चाहिए। अभी तुम कंपनी बनाया भी नहीं है, LLP बनाया भी नहीं है, तुम LLP बनाने का सोच रहा है, तो तुम रजिस्ट्रार के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को एक नाम दे दो, ये वाला नाम मेरा रिजर्व कर दो। अब LLP ऐसा तो नहीं आज रात में सो के उठेंगे सुबह बन गया होगा, समय लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेगा, हाँ ना बोलेगा, समय लगता है। बोला तुम जो नाम देगा वो 3 महीना तक तुम्हारा ही रहेगा। मतलब अगर हम नाम दिए कि मेरे को ABC या फिर XYZ LLP खोलना है, ठीक है, हम बोले कि मेरे को XYZ LLP खोलना है, तो अब 3 महीना तक और कोई आएगा ना कि ए भाई रजिस्ट्रार देखो ना मेरे को ये नाम से चाहिए, रजिस्ट्रार क्या बोलेगा? सॉरी ब्रो, ये वाला ऑलरेडी बुक्ड है। ठीक है, अगर 3 महीना में ये अपना नाम ले लिया तो ठीक है, नहीं तो बाद में आके चेक कर लेना, नया वाला ले लेना, तो तुम ये नाम ले लेना। तो हम लोग नाम को 3 महीना के लिए, कितना महीना के लिए? अरे सुन रहे, 3 महीना के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, ओके भैया, यहाँ तक भी क्लियर है। भैया नाम बदला जा सकता है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नाम बदल सकता है। हम क्या बोले, इसका यहाँ पे हीरो कौन है? 2 ही जन है, रजिस्ट्रार जिसको चुगली करते हैं कि मेरा नाम ये रख दो ना, मेरा जगह ये कर दो ना, है ना, और दूसरा सारा मैटर क्या करना नहीं करना कौन ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है। अच्छा, नेम का ना 2 टाइम है। पहला टाइम है रिजर्वेशन ऑफ नेम, दूसरा टाइम है चेंज ऑफ नेम। अरे मेरा ऑफिस का नाम बदल गया, आज मूड किया बदलने का, हम बदल दिया, क्या कल बताना है? बोला 3 महीना है। जिस दिन
तुम्हारा नाम बदलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरा चीज है। अगर मानो यहाँ पे पता चला कि तुम्हारा नाम, जैसे नहीं था आईटीसी वाला केस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला है तुम किसी दूसरा का नाम छापा है, तुम बोला सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को नहीं पता है, तो बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर बोलेगा नाम बदल दो। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा, 3 महीने के अंदर नाम बदल दो। अच्छा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या नाम चेंज करवा सकते खुद से? बोला गया अगर मानो कोई ट्रेडमार्क था तुम्हारा, ठीक है, तो यू कैन अप्लाई विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन और नेम चेंज इन नेम। यानी कि 3 साल के अंदर अंदर अगर मेरा कोई कॉपी कॉपी किया, 3 साल के अंदर अंदर हम उससे नाम चेंज करवा सकते हैं करके, ठीक है। एलएलपी को ना रजिस्ट्रार, अगेन वही चीज, रजिस्ट्रार को बताना होगा कि नाम बदलना, ये तुम लोग भूलेगा। देखो यहाँ हर जगह 3 महीना, मेरा बात को सुनो, 3 3 3। 3 महीना में हम नाम रिजर्व किए, ये देखो 3 महीना में हम लोग को चेंज ऑफ नेम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोला, ठीक है। 3 साल में अगर मेरा कोई ट्रेडमार्क कॉपी किया तो हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमको अपना नाम बदलना है ना, जिस दिन नाम बदले उसके 15 दिन के अंदर बोलना होगा कि ये रजिस्ट्रार सुनो ना, चुगली करने आए हैं, हम अपना नाम बदलना चाहते हैं। तो नाम बदलने के 15 दिन के अंदर बोल दो कि नाम बदलना चाहते हैं। और बेटा तुम्हारे पास एक एग्रीमेंट है, वो तो पुराना वाला नाम पे होगा, उसमें भी चेंजेस चाहिए, तो बोला गया उसके लिए 30 दिन ले लो। सिंपल सा बात है, एकदम आराम से सुनते जाओ। सबसे पहले अगर नाम को रिजर्व करना है, कर सकते क्या? हाँ, 3 महीना के लिए कर सकते हैं। नाम को चेंज करना है, मतलब ये चेंज कौन करवा रहा है? ये चेंज सेंट्रल गवर्नमेंट करा रहा है, करवा सकता है क्या? 3 महीना के लिए, अगर आइडेंटिकल और सिमिलर है तो। अगर कोई ट्रेडमार्क के हम प्रोप्राइटर केस करना है, 3 साल तक कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। और अगर मेरे को चेंज इन नेम करना है, तो 15 दिन में नाम बदल, जिस दिन नेम चेंज हुआ, जिस दिन तुम्हारा नाम बदला, उसके 15 डेज के अंदर में तुम क्या करो, रजिस्ट्रार को बोले रजिस्ट्रार सुन नाम बदल लिया, और उसके 30 दिन के अंदर क्या करो, तुम्हारा जो एग्रीमेंट है ना उसको सही करवा लो। समझा बात को? बस इतना सा बात। ये नेम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आधा से ज्यादा का 3 है, खाली 15 और 30 कहाँ पे है? जब रजिस्ट्रार को नाम बदलने के लिए बोलते हैं और डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं। अब अपन आते हैं सबसे इजी टॉपिक पे, और अपना लास्ट पेज ये खत्म, देख एलएलपी खत्म। इतना इजी था एलएलपी, और ये ना हम एक चार्ट बनाए हैं, ये पढ़ के चल जाना काफी है डिफरेंस को लेकर। सबसे पहले तीनों डिफरेंस हम तुम लोगों को साथ में कराते हैं, ठीक है। एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। बेसिकली ये क्या है? कंपनी है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। क्या अंतर होता है? सबसे पहले तीनों को अलग अलग एक्ट दिख रहा है ना। एलएलपी को एलएलपी एक्ट 2008, पार्टनरशिप को 1932, और कंपनीज एक्ट को कंपनीज एक्ट 2013 देख रहा है। ये तीनों में बॉडी कॉर्पोरेट कौन है? अरे इज्जत किसका है? दोनों का है, फर्म का नहीं है। अरे पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट होता है क्या? नो 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 नो, पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता। एलएलपी होता है, कंपनी होता है, पार्टनरशिप फर्म नहीं होता। तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता तो इसका सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं होता। अरे मेरा फ्लो समझ रहा है? पहले तो एक्ट बताएं, फिर बताएं कि सुनो ना, ये लोग दोनों तो फिर भी अलग अलग है, भाई साहब अलग नहीं है। उसके बाद हम लोग बोले सेपरेट लीगल एंटिटी में कि पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, एलएलपी अलग, पार्टनर्स अलग, कंपनी अलग, मेंबर अलग, लेकिन फर्म और पार्टनर्स को एक माना जाता है। फिर अगर तुम लोग को एग्रीमेंट करना है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो एग्रीमेंट होता है, लेकिन कंपनी और एलएलपी के लिए ना थोड़ा भारी एग्रीमेंट, मतलब तुम लोग को कंपनीज एक्ट के तहत या एलएलपी एक्ट के तहत बात करना पड़ता है, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इंपॉर्टेंट ये है, सब में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किसका है? एलएलपी का है, कंपनी का है, फर्म का नहीं है। फर्म का मन करे तो कराओ, नहीं करे तो मत कराओ। परपेचुअल सक्सेशन किसका है? अगेन एलएलपी का है, कंपनी का है, फर्म का नहीं है। फिर नाम के पीछे क्या लगाना है? एलएलपी को अपना नाम के पीछे एलएलपी लगाना है। पार्टनरशिप फर्म बिंदास घूमता है, अरे आवारा आदमी है, कुछ कर नहीं रहा है, क्या नाम के पीछे लगाएगा? हाँ, कंपनी को अपने नाम के पीछे या तो लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। फिर बात करते हैं कि अगर ये लोग का लाइबिलिटी का बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में तो बहुत बुरा हालत है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब कंपनी का 500 करोड़ है और मेरा पार्टनरशिप फर्म है ना, मेरे को घर बार बेच के देना पड़ जाएगा। लेकिन मेरा एलएलपी है तो जितना का वादा किए उतना निभाएंगे, और मेरा कंपनी है तो जनरली जितना शेयर्स होता है ना, अनपेड शेयर्स, उतना मेरे को देना पड़ता है। म्यूचुअल एजेंसी तीनों में से किस में है? तो पार्टनरशिप फर्म में। बहुत कम हद तक एलएलपी में और कंपनी में तो जर्रा सा नहीं है। अरे म्यूचुअल एजेंसी क्या, मेरा कोई पार्टनर कुछ कांड किया तो हम फंसेंगे, यहाँ पे एलएलपी कुछ कांड करेगा तो हम फंसेंगे। लेकिन कंपनी का केस में देखो ना, कंपनी कुछ भी कांड करे, मेंबर्स नहीं फंसता है ना। फिर आते हैं, डायरेक्टर चाहिए होता है क्या? हाँ चाहिए होता है, कंपनी को चाहिए होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए होता है क्या? चाहिए होता है, एलएलपी को चाहिए होता है। फर्म को, अरे फर्म अगेन बेगारी है, कुछ नहीं चाहिए होता है इसको, छोटा सा तो चीज है। फिर कॉमन सील,
बोला गया कॉमर्शियल कंपनी भी ले सकता है, एलएलपी भी ले सकता है, सबके लिए ऑप्शनल है। फर्म बेगारी है, उसको नहीं मिलेगा। लीगल कंप्लायंसेस ज्यादा किस में होता है? अरे भाई कंपनी में बहुत है। कंपनी में कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर, और फर्म में सारे पार्टनर। छोटा सा तो फर्म होता है, ठीक है। फिर एनुअली क्या हमको वो डॉक्यूमेंट सरकार को जमा करना होता है? हाँ, कंपनी करेगा और एलएलपी करेगा, पार्टनरशिप फर्म को जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, एलएलपी जो डॉक्यूमेंट जमा करता है उसको बोलते हैं एनुअल स्टेटमेंट या फिर सॉल्वेंसी एंड रिटर्न, ये जमा करता है। और कंपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये नाम याद रख लेना बस। फिर क्या हम बाहर का ऐसे दोस्त लोग मतलब बाहर के लोगों से पार्टनरशिप कर सकते हैं? बोला गया हाँ, एलएलपी में हो सकता है, कंपनी में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, और पार्टनरशिप फर्म में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? माइनर मेंबर बन सकता है ना, कंपनी में मेंबर बन सकता है ना एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। लेकिन ये फर्म को देखो, ये बोलता है नहीं नहीं, बच्चा वालों को भी ले लेंगे, मेरा इतना तो बुरा हालत है, बच्चा लोग को भी ले लेंगे, ओनली विथ कंसेंट एंड बेनिफिट ऑफ फॉर देम। उनका फायदा होगा तो रखो, नहीं तो मत रखो। इसी के साथ एलएलपी में जितना तुम लोग का एग्जाम के लिए जरूरी है ना, सब हो चुका है। अब क्वेश्चन आंसर बनाओ बिंदास, इतना याद करके चल जाओ, आराम से तुम लोग हैंडल कर लेगा। ओके।